क्या आप जानते हैं, हमारे धर्म ग्रंथों में माँ लक्ष्मी का वाहन उल्लू माना गया है। वो उल्लू जो रात के अंधेरे में भी सब कुछ साफ देख लेता है। वो सिर्फ पक्षी नहीं बल्कि विवेक और ज्ञान का प्रतीक है। यानी वो बुद्धि जो हमें अपनी उन छिपी हुई गलतियों को दिखाती है, जो हम दिन के उजाले में भी नहीं देख पाते। और इन्हीं ज्ञान के अनुसार ऐसे 6 अदृश्य खर्च हैं, जो अगर बंद न किए जाए तो इंसान चाहे करोड़ों भी कमा ले, वो कभी सच्चा धनवान नहीं बन सकता। ये कहानी कोई साधारण कथा नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और व्यावहारिक ज्ञान का संगम है, जो आपकी मेहनत की कमाई को उन आदतों से बचाएगा जो चुपके से आपके धन को दीमक की तरह खा जाती हैं। तो इसे अंत तक सुनिएगा, क्योंकि यह कहानी आपके जीवन में धन और शांति दोनों वापस ला सकती है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है गांव का लड़का AI चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक प्रेरणादायक और बहुत जरूरी कहानी। उल्लू ने बताया, ये 6 खर्च बंद कर दो, अमीर बनना पक्का है। आज की दुनिया में हर कोई एक ही दौड़ में भाग रहा है, ज्यादा कमाने की दौड़। लोग दिन रात मेहनत करते हैं, अच्छी नौकरी करते हैं, मोटी सैलरी भी मिलती है, फिर भी महीने के अंत में जेब खाली रह जाती है। क्रेडिट कार्ड का बिल, घर की EMI और अनगिनत खर्चों का बोझ, इन सब के नीचे इंसान दबता चला जाता है। उसे समझ नहीं आता पैसा आता कहां से है और चला कहां जाता है। इस रहस्य का जवाब छुपा है आज की इस अद्भुत कथा में। कहानी शुरू होती है मायापुरी शहर से, एक चमकता हुआ महानगर, जहां दिन में सूरज और रात में रोशनी दोनों ही चमकते रहते हैं। यहीं की एक बड़ी कंपनी की 17वीं मंजिल पर एक नौजवान काम करता था, रोहन कोई आम डिजाइनर नहीं, वो बेहद क्रिएटिव था। उसकी कला से बेजान तस्वीरें जिंदा हो जाती थी। कंपनी में सब उसकी तारीफ करते थे और उसे मोटी सैलरी भी मिलती थी। वो अपनी पत्नी प्रिया के साथ एक अच्छे से 2 BH के फ्लैट में रहता था। प्रिया एक स्कूल में पढ़ाती थी, शांत, समझदार और प्यार करने वाली। लेकिन इस सुंदर जीवन की एक बड़ी कमी थी, रोहन के पास पैसा टिकता नहीं था। हर महीने की पहली तारीख को जब सैलरी आती तो उसे लगता था वो मायापुरी का राजा है। पर महीने के आखिर में पेट्रोल के लिए भी प्रिया से पैसे लेने पड़ते। वो हर चीज ब्रांडेड चाहता था, घड़ी, कपड़े, जूते, फोन, सब कुछ लेटेस्ट और महंगा। दोस्तों में दिखावा उसकी कमजोरी थी। हर हफ्ते वो इस होड़ में रहता, इसने ज्यादा महंगा गैजेट लिया, कौन सबसे महंगे क्लब गया। प्रिया उसे समझाती, रोहन ये सब जरूरी नहीं, हम थोड़ा बचत करेंगे तो अपना घर भी ले सकते हैं। पर रोहन हंसकर कह देता, मैं इतनी मेहनत इसी लाइफस्टाइल के लिए करता हूँ, ये घड़ी इन्वेस्टमेंट है। उसे समझ ही नहीं आता था कि वो अपनी मेहनत की कमाई को आग में झोंक रहा है। धीरे धीरे कर्ज का जाल बढ़ता गया। एक कार्ड का बिल दूसरे का तीसरे से भरता रहा। फिर एक दिन उम्मीद की किरण आई, एक बड़ा प्रोजेक्ट, एक विदेशी क्लाइंट। अगर वो काम मिल जाता तो उसके सारे कर्ज उतर जाते। उसने दिन रात एक कर दिया। 3 महीनों की मेहनत के बाद वो प्रोजेक्ट सफल हुआ। उसे मोटी रकम और बोनस दोनों मिले। प्रिया ने कहा, अब सबसे पहले कर्ज चुकाओ, फिर घर के लिए बचत करो। रोहन ने वादा किया, कल सुबह सबसे पहले। लेकिन उसी शाम दोस्त आए, भाई इतनी बड़ी जीत पर ग्रैंड पार्टी होनी चाहिए। बस यहीं वो फिर हार गया। उसने 5 सितारा होटल में महंगी पार्टी दी, पैसा पानी की तरह बहाया। शानदार खाने, शराब, डीजे, सब कुछ। बचते पैसे उसने एक दोस्त की सलाह पर शेयर मार्केट में लगा दिए, बिना कुछ समझे। कुछ हफ्तों में सब डूब गया। कर्ज, अपमान, तनाव सब लौट आया। कंपनी में उसकी इज्जत गई, घर में झगड़े बढ़े और एक रात वो टूटकर घर से चला गया। अंधेरे पार्क में एक बरगद के पेड़ के नीचे वो फूट फूट कर रोने लगा, क्यों हमेशा मेरे साथ ही ऐसा होता है। तभी एक भारी आवाज आई, क्योंकि तुम खुद अपनी दौलत के दुश्मन हो। वो आवाज थी एक बूढ़े उल्लू की, जिसकी आंखें अंधेरे में सोने की तरह चमक रही थीं। उल्लू बोला, लक्ष्मी उसी के घर आती है जो उनका सम्मान करता है।
तुम अपनी मेहनत का अपमान करते हो, दिखावे, गलत संगत और फिजूल खर्ची से। अब भी समय है, अगर चाहो तो सीख सकते हो। रोहन बोला, मुझे रास्ता दिखाइए। उल्लू ने कहा, रास्ता है लेकिन कठिन है। अगर तुम वादा करो कि अब से अपने निर्णय विवेक से लोगे तो मैं तुम्हें 6 बातें बताऊंगा जो तुम्हारी किस्मत बदल देंगी। रोहन बोला, मैं वचन देता हूँ। तब उस ज्ञानी उल्लू ने बताया, एक, दिखावे के खर्च बंद करो। दूसरों को प्रभावित करने के लिए खरीदी गई चीजें आपकी जेब खाली करती हैं, इज्जत नहीं बढ़ाती। 2, बुरी संगत पर खर्च बंद करो। जो दोस्त सिर्फ आपके पैसों के लिए हैं, वे आपके दुश्मन हैं। 3, EMI के जाल से बचो। हर वो चीज जो जरूरत नहीं, वो कर्ज है, सुविधा नहीं। 4, सेहत पर ध्यान दो। शराब, जंक फूड, आलस, ये सबसे महंगे खर्च हैं जिनका बिल भविष्य में अस्पताल देता है। 5, भावनाओं में बहकर उधार मत दो। इतनी ही मदद करो जितनी लौट कर ना आए तो भी फर्क न पड़े। 6, सीखने पर खर्च करना मत छोड़ो। नई स्किल, किताब या कोर्स, यही निवेश आपको जीवन भर कमाएगा। रोहन ने वही किया। वो बदला, सुधरा और उठ खड़ा हुआ। धीरे धीरे उसने सब चुका दिया। बचत शुरू की, समझदारी से निवेश किया। कुछ सालों बाद वो उसी मायापुरी में अपने खुद के घर का मालिक बना। उसने अपने घर की दीवार पर एक छोटा सा उल्लू का चिन्ह लगाया, याद दिलाने के लिए कि सच्ची अमीरी पैसों में नहीं, सोच में होती है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी मेहनत की कमाई टिके, तो इन 6 खर्चों को आज ही बंद कीजिए, क्योंकि पैसा वही ठहरता है जहां उसका सम्मान होता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, गांव का लड़का AI चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय श्री लक्ष्मी माता। उनकी कृपा हमेशा आप पर बनी रहे।